चंचूला उसे शिव पुराण की कथा को सुनने की इच्छा मन में लिए उन ब्राह्मण देवता की सेवा में तत्पर होकर वहां रहने लगी। एक बार बिंदुक ने अपनी पत्नी को पर पुरुष के साथ रात में देख लिया। तब उसने अपनी पत्नी को पकड़ा और मुक्कों से बार बार उसे पीटने लगा। और वह दुष्ट बोला, तुम डरो मत, मेरी बात सुनो। तुम अब से किसी भी पुरुष के साथ रहो, उन्हें संतुष्ट करके उनसे धन खींचो और वह सारा धन मुझे लाकर दे दो। एक दिन देवयोग से किसी पुण्य दिन के आने पर वह स्त्री भाई बंधुओं के साथ गोकर्ण क्षेत्र में गई। घूमती घामती किसी देव मंदिर में उसने एक वेदज्ञ ब्राह्मण के मुख से उत्तम पौराणिक कथा सुनी। वे ब्राह्मण कह रहे थे, जो स्त्रियां पर पुरुषों के साथ व्यभिचार करती है वे मरने के बाद जब यमलोक में जाती है तब यमराज के दूत उसके अंदर तपे हुए लोहे का परिक डालते हैं। ये वैराग्य बढ़ाने वाली कथा सुनकर चंचुला भय से व्याकुल होकर कांपने लगी और हाथ जोड़कर कहने लगी, धन्य है जिस सुंदर शिवपुराण की कथा को सुनकर मेरे मन में संपूर्ण विषयों से वैराग्य उत्पन्न हो गया। उसी शिवपुराण को आप सुनाइए। ऐसे वह गोकर्ण नामक महाक्षेत्र में उन्हीं श्रेष्ठ ब्राह्मण से उसने शिव पुराण की यह परम उत्तम कथा सुनी, जो भक्ति ज्ञान और वैराग्य को बढ़ाने वाली तथा मुक्ति देने वाली है। उन सदगुरु की कृपा से उनका चित्त शीघ्र ही शुद्ध हो गया। भगवान शिव की कृपा से उसके हृदय में शिव के सगुण रूप का चिंतन होने लगा। ऐसे उत्तम भक्ति पाकर उसने शिव के सच्चित और आनंद स्वरूप का बार बार चिंतन किया। वह हर दिन तीर्थ के जल में स्नान करती और जटा धारण करती। वह भगवान शिव के नाम जप में लगी रहती थी, कम बोलती थी और कम खाते हुए गुरु जी के बताए हुए मार्ग से वह शिव जी को प्रसन्न करने लगी। ऐसा करते हुए उसका बहुत सा समय बीत गया। समय के पूरे होने पर चंचुला ने अपने शरीर को बिना किसी कष्ट के त्याग दिया। इतने में ही भगवान शिव का भेजा हुआ एक दिव्य विमान वहां आ पहुंचा। चंचुला उस विमान पर जाकर चढ़ गई और शिव पार्षदों ने उसे शिवपुरी में पहुंचा दिया। वह चंचुला दिव्य रूप धारिणी दिव्यांगना हो गई थी। वहां पहुंचकर उसने महादेव जी को देखा। ब्रह्मा विष्णु आदि देवता उन सनातन शिव की सेवा कर रहे थे। उनकी अंग की कांति करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशित हो रही थी। उन उज्जवल भगवान शंकर का दर्शन करके वह चंचुला बहुत खुश हुई और माँ पार्वती ने उस चंचुला को अपनी सखी बना लिया। उसी स्थान पर चंचुला सुख का अनुभव करते हुए निवास करने लगी। एक दिन उसने माँ पार्वती के पास जाकर उनकी स्तुति की। आप ही सगुणा और निर्गुणा भी है। आप ही सुषमा सच्चिदानंद स्वरूपिणी आद्या प्रकृति है। आप ही संसार की सृष्टि पालन और संहार करने वाली है। बोलो, क्या वर मांगती हो? तुम्हारे लिए मैं कुछ भी दे सकती हूँ। तब चंचुला ने कहा, मेरे पति बिंदुक इस समय कहाँ है? उनकी कैसी गति हुई है मैं यह नहीं जानती। मेरे पति एक वेश्या के प्रति आसक्त थे और पाप में ही डूबे रहते थे। उनकी मृत्यु मुझसे पहले ही हो गई थी। वे न जाने किस गति को प्राप्त हुए हैं। तुम्हारा बिंदुक नाम वाला पति बड़ा पापी था। वेश्या का उपभोग करने वाला वहाँ नर्क में जा पड़ा। अगणित वर्षों तक उसने अलग अलग प्रकार के दुख भोग के बचे हुए पाप को भोगने के लिए वह विंध्य पर्वत पर पिशाच हुआ है। वह वायु पीकर वहाँ रहता है और सदा सब प्रकार के कष्ट को सहता है। यदि वह शिव पुराण की पुण्यमय कथा सुने तो सारी दुर्गति को पार करके वह उत्तम गति का भागी हो सकता है। इसलिए तुम्हारे पति को शिव पुराण सुनाने की व्यवस्था मैं कर दूंगी। तब माँ पार्वती ने भगवान शिव की उत्तम कीर्ति को गाने वाले गंधर्वराज तंबुरु को बुलाकर उसे से कहा, तुम मेरी इस सखी के साथ शीघ्र ही विंध्य पर्वत पर जाओ। वहाँ एक महाघोर और भयंकर पिशाच रहता है। पूर्व जन्म में वह पिशाच बिंदुक नाम का एक ब्राह्मण था। वह मेरी इस सखी चंचुला का पति था, परंतु वह दुष्ट वैश्यगामी हो गया। नित्य कर्मों को छोड़कर वह अपवित्र रहने लगा। वह अभक्ष्य का भक्षण करता, शस्त्रों से हिंसा करता और लोगों के घर में आग लगा देता था। उसने धन के लालच में अपनी पत्नी को भी व्यभिचारिणी बना डाला। लेकिन तुम उसके आगे शिव पुराण की दिव्य कथा का प्रवचन करो, उसका हृदय समस्त पापों से शुद्ध हो जाएगा। तब मेरी आज्ञा से विमान पर बैठाकर तुम उसको भगवान शिव के समीप ले आओ। तब तुम्बुरु उस पर्वत पर जा पहुँचे। वहाँ उन्होंने उस पिशाच को देखा। वह कभी हंसता, कभी रोता, कभी उछलता था। उन्होंने उस पिशाच को पाशों में बांध दिया। तब शिव पुराण की कथा बांचने का निश्चय करके उन्होंने वहां मंडप आदि की रचना की। इतने में ही संपूर्ण लोकों में बड़े वेग से यह प्रचार हो गया कि देवी पार्वती की आज्ञा से एक पिशाच का उद्धार करने के लिए शिव पुराण की कथा सुनाई जा रही है। तब तो उस कथा को सुनने के लिए देवता ऋषि सबके सब शीघ्र ही वहां आ पहुंचे। तुम्बुरु ने अपनी वीणा हाथ में ली और गौरीपति की कथा को गाना आरंभ किया। सात संहिता वाले शिव पुराण को सुनकर उस पिशाच ने अपनी पैशाचिक शरीर को त्याग दिया और एक दिव्य रूप धारण किया। भगवान शिव के गुणों को गाता हुआ वह चंचुला के साथ और तुम्बुरु के साथ शीघ्र ही शिव धाम में जा पहुंचा। वहां भगवान शंकर ने उसका बड़ा सत्कार किया और उसे अपना गण बना लिया। उस परमानंदमय सनातन धाम में अविचल निवास पाकर वे दोनों दंपति परम सुखी हो गए।
दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इसे सब्सक्राइब करना ना भूलना। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली कहानी के साथ। हर हर महादेव। निर्मलभासितशोभितलिङ्गं जन्मज दुःखविनाशकलिङ्गं तत्प्रणमामि सदाशिव